अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैं अंबिका राजकौर उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगी। मेरा सूरज नहीं रहा तो उसकी बहू बनने के लिए जिसे बेटी बनाकर अपनाया था वो भी मर चुकी है मेरे लिए। आज के बाद कोई जिक्र भी नहीं करेगा कि कभी मेरी कोई बेटी भी होती थी। दादाजी, आप लोग अंदर चलिए। वैसे अच्छा है अब तुम आ गए हो, तो मुझे किसी की फिक्र नहीं होगी। मैं अब आराम से जा सकती हूँ। बस तुम इस घर में सेटल हो जाओ। जब तक हम ये साबित नहीं करते थे ये कत्ल तुमने नहीं किया है, हम चैन की सांस नहीं लेंगे किशन। उस धोखेबाज की यादों को जलाकर बिल्कुल सही किया अंबिका भाभी ने। ये कोई बुरा सपना है या सच में हो रहा है हमारे साथ? पर केसर ने सूरज को मारा ही क्यों? यही तो समझ नहीं आ रहा है माँ। जब सूरज भाई कबीर से मिलने गए थे उस पहाड़ी वाले मंदिर पे, तो फिर अचानक से केसर वहां कैसे पहुंच गई? पहाड़ी पर मिलने का प्लान ही क्यों बनाया? ऐसी कौन सी बात है जो घर पर नहीं हो सकती? मैंने कहा था ना काकी कि समय आने पर मैं आपसे हेल्प मांगूंगा, और आपने कहा था कि आप मना नहीं करेंगी। अच्छी तरह याद है मुझे। तो बस काकी, अब वो समय आ गया। यही है वो मदद। साफ साफ समझा सूरज। काकी, मैंने बहुत डेडली प्लान बनाया है। मैं केसर को उकसाऊंगा, इस हद तक भड़काऊंगा कि वो मुझे इस पहाड़ी से धक्का देने के लिए मजबूर हो जाएगी। सचमुच बहुत डेडली प्लान बनाया तूने। लेकिन अगर कुछ हो गया तो? ओ माय स्वीट काकी, कुछ नहीं होगा, क्योंकि पहाड़ी के नीचे आप रहेंगी सेफ्टी के सारे इंतजाम करके। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। खोलो इसे, खोलो। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी केसर। तूने इस माँ की कोखसूनी की है। इस माँ की बद्दुआ लगेगी तुझे, याद रखना। मेडिकल रूम में शिफ्ट कीजिए इसे जल्दी, और आइंदा से इन्हें दूसरे सेल में रखना। नहीं नहीं नहीं, मुझे मरना है। मुझे कहीं मत लेके जाओ। मैंने सूरज को मार दिया, मुझे सजा मिलनी चाहिए। मुझे मरने दो, मुझे यही मरना। अरे लेके जाओ ना इसे जल्दी। कहीं नहीं जाना, मुझे यही मरने दो। मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे मरने दो। मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे यही मरने दो। तूने खाना खाया बेटा? हाँ? सूरज,
मैंने भी अपना जवान बेटा खोया था अंबिका वो। मैं समझती हूँ तेरा दुख कितना बड़ा है। माँ ये सब इतना मुश्किल क्यों है? कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं जानती हूँ शब्दों का कोई भी मरहम इस दुख में राहत नहीं पहुंचा सकता, नहीं दे सकता राहत। पर हाँ, समय के साथ धीरे धीरे इसका दर्द थोड़ा कम जरूर हो जाता है, पर जिंदगी का ये घाव कभी नहीं भरता। ये घाव देने वाली कोई पहचान नहीं पाई बाप। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। उसे अपने बेटे से बढ़कर प्यार दिया, पर उसने मेरा बेटा ही मुझसे छीन लिया। ना मैं उसे इस घर में ले आती और ना मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया होता। सूरज की मौत की जिम्मेदार मैं ही हूं बाप। दोष तो मेरा ही है ना? नहीं अंबिका बहू, नहीं। खुद को दोषी ठहराने वाले अंधेरे की तरफ मत जा। तूने कुछ नहीं किया। इसी बात का तो अफसोस है बा कि मैंने कुछ नहीं किया। पहले भी केसर को सूरज को धक्का देते हुए देखा था मैंने, 2 बार देखा था। स्टॉप इट सूरज। केसर, तूने अपने पति को धक्का दिया? ये कहाँ के संस्कार है? पर उस समय मैं चुप रह गई, ये सोच के कि पति पत्नी के बीच में बोलना ठीक नहीं रहेगा। काश माँ मैंने उस वक्त सख्ती से बोला होता तो शायद मेरा बेटा बच गया होता ना माँ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। राधा कहाँ है? मुझे राधा से मिलना है। गुनगुन, तुम तो राधा से नाराज हो और हमें लेट हो रहा है, तो चलते हैं, तुम बाद में मिलना। हाँ हूँ, क्योंकि उसने आपसे बुरी तरीके से बात की थी। पर अगर कोई और बैड हो तो हमें भी बैड नहीं बनना चाहिए ना? बिल्कुल सही कहा गुनगुन। गेस्ट रूम में है राधा। जमाई जी। गुनगुन, गुनगुन मत मिलो ना राधा से। तुम रहने दो ना, तुम जाओ, बस भी तो आ गई है ना। आप मुझे राधा से प्लीज मिलने दो ना। एटलीस्ट आप मुझे उससे बाय तो बोलने दो, क्योंकि मैं उससे कभी भी मिले बिना कहीं नहीं जाती हूँ। घर से दूर स्कूल ट्रिप के लिए नहीं जाती हूँ पापा। गुनगुन सुनो, तुम खिड़की से ही मिलना, दरवाजे पे मत जाना। उसकी वो मोहन, राधा की तबीयत ठीक नहीं है ना, बस गुनगुन की फिक्र हो रही थी इसलिए। आप ठीक है ना? आप अपने चारों देख तक दूर नहीं रह पाएंगे। हमारा प्रेम आपको खींच ही लाएगा गुनगुन। आप ठीक है ना गुनगुन? मैं पिकनिक के लिए जा रही थी, इसलिए आपको बाय बोलना है। वाइल्ड लाइफ सैंचुरी में तो शेर भी होता है।
शेर ने कहीं गुनगुन को पकड़ लिया और उसे कुछ हो गया तो? नहीं गुनगुन, हम आपको कहीं भी जाने नहीं देंगे। गुनगुन आप कहीं नहीं जाएंगे, हम आपको नहीं जाने देंगे। हम आपको नहीं जाएंगे। राधा मेरा हाथ छोड़ो। गुनगुन समझिए ना, हम आपको नहीं जाने देंगे। पापा प्लीज आओ ना। पापा। गुनगुन क्या जरूरत थी बोलने की? समझती क्यों नहीं हमारी बात? हम राधा, गुनगुन छोड़ो। राधा छोड़ो गुनगुन को। नहीं छोड़ो। मेरे कान छोड़ो गुनगुन को। राधा छोड़ो प्लीज गुनगुन को। राधा प्लीज छोड़ो। राधा ये क्या कर रही हो? छोड़ दो गुनगुन को। राधा छोड़ो गुनगुन को। मुझे ये तुलसी ना हमारी बच्ची की जान ले लेगी। मुझे तुलसी नहीं है। ये धातनी है, मोह धातनी है, मोह धातनी है। मोह जाकर हमारी बच्ची की जान ले लेगी। हम समझ क्यों नहीं रहे? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। डॉक्टर साहब, इसकी तबीयत थोड़ी खराब है, लेकिन प्लीज ध्यान रखिएगा उसका। वो वहां पर है, उस कमरे में। अभी दरवाजा कल सुबह ही खुलेगा, जब तुम पागल खाने जाओगे। मोहन जी, मैं सच में पागल खाने भेजा। बस नहीं आ रहा, हम नहीं जाएंगे तुम लोग के साथ। दूर हटो। बिल्कुल बस नहीं आ रहा। नहीं हटो, हमें हटो, माने ना, दूर हटो। समझ नहीं आता कि हटो ना। नहीं, तुम मत करो, हमें नहीं छोड़ो। मोहन जी। मुझे मैं नहीं जाना। मुझे पे मत भेजिए पागल खाने। मुझे गुनगुन को मत भेजिए ना भेजने के लिए। मुझे अब समझ लेना, गुनगुन को मत भेजिए। मुझे उनकी जान खतरे में। अब उनकी जान खतरे में नहीं रह सकते। मुझे मत भेजिए, मुझे मत भेजिए। मत भेजिए गुनगुन को, मुझे मत भेजिए पागल। मुझे नहीं, मुझे मत भेजिए। मुझे कुछ बोलिए ना। नहीं, मुझे नहीं, क्या करें मुझे? मुझे हम सुन रहे ना मुझे नहीं। मुझे गुनगुन को मत भेजिए। मुझे हम भले ही चले जाए, पर मुझे गुनगुन नहीं जानी चाहिए। मुझे मत करिए, हमें मत भेजिए। मुझे मत करिए। राधा, रुक जाओ मोहन। माँ, राधा नहीं मोहन, जाने दो राधा को। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। नॉर्मली ऐसे ऑपरेशंस के लिए मैडम का कॉल होता है, आपका कॉल आया तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। एक्चुअली आप लोगों को तो पता ही है कि मॉम कितना बिजी रहती,
तो मैंने सोचा मैं उनका वर्कलोड खुद मैनेज कर लूं। सो हम लोग सर्जरी के लिए रेडी है। और एक बात, अगर इस सर्जरी में कुछ भी गलत होता है तो ब्लेम डॉक्टर शिव पर आना चाहिए। मतलब? शक्ति को शक तो नहीं हुआ? सर सवाल पूछ पूछ के उसने दिमाग खराब कर दिया। उसे डॉक्टर नहीं जासूस होना चाहिए था। सर वो तो डॉक्टर शिव आ गए, वरना किसी को पता चल जाता आज। चलो सर्जरी स्टार्ट करते हैं। और वो डॉक्टर शिव के साइन। सर डॉक्टर शिव ने इस फॉर्म पर खुद साइन किया है। एज अ ऑपरेटिंग डॉक्टर इस बात की पुष्टि है कि ये सर्जरी वही करने वाले हैं। सर ये किड्स वार्ड की रिनोवेशन के लिए फाइल है, आप साइन कर दीजिए प्लीज। ओके। और काम जल्दी खत्म करवाना। जी सर। वेरी गुड जॉब। और ये ओटी? सर चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैंने खुद अपने हाथों से उनके कंप्यूटर पर बैठ कर ये ओटी बुक कर दी। गुड जॉब। थैंक यू सर। अब बाकी का स्टाफ कहाँ है? सर एक मिनट आ जाइए सब लोग। नॉर्मली ऐसे ऑपरेशंस के लिए मैडम का कॉल होता है, आपका कॉल आया तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। एक्चुअली आप लोगों को तो पता ही है कि मॉम कितना बिजी रहती, तो मैंने सोचा मैं उनका वर्कलोड खुद मैनेज कर लूं। सो हम लोग सर्जरी के लिए रेडी है। और एक बात, अगर इस सर्जरी में कुछ भी गलत होता है तो ब्लेम डॉक्टर शिव पर आना चाहिए। मतलब? आप घबराइए मत, कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक होगा। मैं बस सेफ्टी के लिए बोल रहा हूँ। चलिए बॉडी को तैयार करो सर्जरी के लिए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैडम ये एक एडवांस सर्जरी है, हम स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं कर सकते। शक्ति ये सही कह रही है। डॉक्टर शिव हमारा यकीन मानिए, हमें ऐसा लग रहा है जैसे चाचा जी यहीं कहीं है। प्लीज। आप यहीं रुकिए, हम ढूंढ रहे हैं आपका फोन। चिंता मत कीजिए, मिल जाएगा। शक्ति डॉक्टर सिर्फ अपना प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। लेट हर डू हर जॉब प्लीज। थैंक गॉड। थैंक यू डॉक्टर। चलो जल्दी चाचा जी को फोन करो। शक्ति ये कीर्तन मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? और वो डॉक्टर्स भी नहीं उठा रहे जो मेरे लिए ऐसे ऑपरेशंस करते हैं। कहीं मेरे मना करने के बावजूद भी ये कीर्तन सर्जरी तो नहीं कर रहा है? इस लड़के का कोई भरोसा नहीं।
हेलो, मंदिरा बोल रही हूँ, डॉक्टर कीर्तन से बात कराऊं? गुड मॉर्निंग मैम। पर डॉक्टर कीर्तन तो अभी हॉस्पिटल में नहीं है। अच्छा, डॉक्टर शिव कहाँ है? डॉक्टर शिव वो तो अभी थोड़ी देर पहले अपने कैबिन में थे, अभी पता नहीं कहाँ है। मैं एक बार शेड्यूल चेक करके बताती हूँ। अरे वाह, क्या हुआ? मैम आज डॉक्टर शिव इतने सालों बाद ऑपरेशन कर रहे हैं। हमने कहा ना कि हमें अंदर आना है। बोला ना आपको, आप अंदर नहीं आ सकती। देखिए हम भी मेडिकल स्टूडेंट हैं, इस हॉस्पिटल में ट्रेनिंग ले रहे हैं। हमने कहा ना कि हमें अंदर आना है। शक्ति ये सही कह रही हैं। डॉक्टर सिर्फ अपना प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। तुम ऐसे अंदर नहीं जा सकती। डॉक्टर प्लीज। मैडम ये एक एडवांस सर्जरी है, हम स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं कर सकते। शक्ति ये सही कह रही हैं। डॉक्टर शिव हमारा यकीन मानिए, हमें ऐसा लग रहा है जैसे चाचा जी यहीं कहीं है। प्लीज। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।